प्रिय व्यूवर्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पे आपका हार्दिक अभिनंदन। हमारा आज का विषय हिंदी साहित्य है। इससे कि पहले जो क्लास थी उसमें हमने साहित्य के प्रश्न हल किए थे। जो हमारी टेस्ट श्रृंखला थी वो 21वीं थी। आज का जो भाग होगा वो 22वां है और जो पहली कड़ी है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। कोशिश कीजिएगा कि प्रत्येक प्रश्न का आप उत्तर दें, क्योंकि ये हमारी टेस्ट श्रृंखला चल रही है और टेस्ट श्रृंखला में आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नहीं पता होगा फिर मैं तो बताने के लिए हुई हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस टेस्ट श्रृंखला का लाभ मिले, वो भी ये हल कर पाएँ। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के रेड बटन को अवश्य दबाएगा ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो। मुझे हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा? देखिए, एक है उत्तर मध्यकाल और दूसरा है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। ये भक्ति काल और रीतिकाल नाम किसने दिए थे हमें ये बताना है। ठीक है, तो विकल्प है हमारे पास आचार्य रामचंद्र शुक्ल मिश्र बंधुओं, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और शिव सिंह सेंगर। किसने कहा था उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल? आपका समय शुरू हो चुका है। घड़ी की सुइयां टिक टिक करती हुई आगे बढ़ रही है और जल्दी से बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कौन सा विकल्प सही है। चलिए, आपका समय समाप्त हुआ और पहला विकल्प बिल्कुल सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल का नाम दिया। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। रामचरितमानस किस भाषा में रचित है? रामचरितमानस कौन सी भाषा में? हिंदी, अवधी, संस्कृत, पाली? सबसे पहले ये जानिएगा कि रामचरितमानस किसका ग्रंथ है। सभी को पता है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है रामचरितमानस। ठीक है, और ये आधुनिक काल की जो कौन सी भाषा में रचित रामायण है, तो कौन सी भाषा में रचित हमें ये बताना है। रामचरितमानस में भी 7 कांड हैं और रामायण में भी 7 कांड हैं। तो जल्दी से सोचिएगा और बताइएगा कौन सी भाषा में। संस्कृत भाषा में है? नहीं, गलत होगा। संस्कृत भाषा में रामायण लिखा गया, अवधी भाषा में है रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा काव्य ग्रंथ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है? यानी कि हरिऔध जी का जो ग्रंथ है वो बताना है। एक है, बाकी 3 नहीं है। पद्य प्रसून, मृत्युंजय, प्रेम पचीसी, देव सभा, कौन सा ग्रंथ है हरिऔध का, हमें ये देखना है। और समय आपका शुरू हो चुका है, जल्दी से बताइएगा फिर हम आगे बढ़े ताकि अगले प्रश्न पे। कौन सा ग्रंथ है? पद्य प्रसून। पहला ही विकल्प सही है, पद्य प्रसून हरिऔध जी का ग्रंथ है। यूनान का सबसे पहला महाकवि है कौन? है यूनान का सबसे पहला महाकवि, हमें ये बताना है। और विकल्प हैं होमर, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। कौन है पहला यूनान का कवि, महाकवि कहलाया? कौन है? किस पे लॉक करोगे? होमर पे या सुकरात पे या फिर प्लेटो पे या अरस्तु पे? एक बार फिर से आपसे निवेदन करती हूँ, यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के रेड बटन को अवश्य दबाएं। इतना तो बनता है, कर दीजिएगा, सोचिएगा मत। यूनान का सबसे पहला कवि है होमर। पहले महाकवि कौन है? होमर। अगला प्रश्न आ रहा है, कविता प्रभावशाली रचना है।
जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में ये विचार किसके हैं? फिर से सुनिएगा। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी है, किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा? किसने कहा था हमें ये बताना है। और इसका सही उत्तर होगा कौन सा? आप इतना लिख दीजिए, क ख ग या घ, केवल इतना लिख दीजिए। क्या विकल्प सही है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि कविता प्रभावशाली रचना जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। किसका कहते हैं ना? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। निम्न में से विरेचन सिद्धांत पर विद्वानों ने किस व्याख्या पर विचार प्रस्तुत नहीं किया? विरेचन सिद्धांत किसका है? अरस्तु का है। और इस पे कौन से विद्वान हैं? इन चार बहुत सारे विद्वान उन्होंने इस पर व्याख्या की है, लेकिन कौन से विचार पर व्याख्या नहीं की, कौन सा विचार प्रस्तुत नहीं किया? धार्मिक व्याख्या, राजनीतिक व्याख्या, नीतिपरक व्याख्या, कलापरक व्याख्या, या फिर देखते हैं कौन से पे नहीं की। सोचिएगा फिर मैं बताती हूँ। धार्मिक, राजनीतिक, नीतिपरक, कलापरक, इस पर विचार प्रस्तुत नहीं किया। देखिए मैंने आपको पहले बताया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा में आए हुए हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट यूजीसी जो स्क्रीनिंग टेस्ट था इसका गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसमें में ये प्रश्न आया हुआ था। तो विरेचन सिद्धांत पर विद्वानों ने किस व्याख्या पर विचार प्रस्तुत नहीं किया? सही उत्तर होगा राजनीतिक व्याख्या। राजनीतिक व्याख्या पर विचार प्रस्तुत नहीं किया। धार्मिक, नीतिपरक, कलापरक पर विचार किया था, इस पर व्याख्या की थी उन्होंने। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? आकाशदीप, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, तावान। कौन सी नहीं है? आकाशदीप, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल या तावान, कौन सी नहीं है जयशंकर प्रसाद की? सोचिएगा, बहुत ही आसान है और बताइएगा कि कौन सा विकल्प सही करूं, कौन से विकल्प पे लॉक करें, कौन से पे हम टिक का निशान लगाए। सही उत्तर होगा तावान। ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी है तावान। अगला प्रश्न आ रहा है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये कथन किसका है? कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये कथन है सुमित्रानंदन पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा या फिर दुष्यंत कुमार का? देखिए 3 तो सहवाद के स्तंभ है, चौथा नहीं है। आप कौन सा बताओगे? सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत ने कहा कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। अगला प्रश्न है, लाजपत महिमा किस प्रकार की गद्य विधाओं में है? यानी कि क्या है? उपन्यास है, कहानी है, जीवनी है, संस्मरण है, क्या है लाजपत महिमा? क्या है? जल्दी से सोचिएगा और बताइएगा क्या है लाजपत महिमा? जीवनी है। किसकी जीवनी है ये? महादेव भट्ट। ठीक है, महादेव भट्ट द्वारा लिखित जीवनी है ये, 1907 में लिखी थी। और आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कुतुबन की रचना कौन सी है? कुतुबन द्वारा रचित रचना कौन सी है? दान लीला, भंवर गीत, मृगावती, सूर्य सारावली। कुतुबन की रचना, अवधी भाषा के लेखक हैं कुतुबन और इनकी जो रचना है वो है मृगावती। कौन है? मृगावती 1503 में लिखी थी इन्होंने कुतुबन ने। पश्चिमी सीमा की मगही किससे प्रभावित है? यानी कि मगही बोली है ना, किससे प्रभावित है? भोजपुरी से है, कुमाऊनी से है, छत्तीसगढ़ी से या फिर कन्नौजी से? पश्चिमी सीमा की मगही किससे प्रभावित है ये बताना है हमें। भोजपुरी से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? भोजपुरी से। अगला है, इनमें से बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी है? सभी को पता है महात्मा बुद्ध ने किस भाषा में अपने विचार सिद्धांत प्रस्तुत किए थे?
कौन सी भाषा थी उस समय? महात्मा बुद्ध के समय पाली भाषा थी, जाहिर सी बात है, तो पाली होगी। बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी है? पाली भाषा। अगला, भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक का नाम क्या? भाषा और समाज ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है, हमें ये बताना है। और सही उत्तर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गिरियचंद, रामविलास शर्मा या फिर श्याम सुंदर दास। भाषा और समाज, इस ग्रंथ के लेखक कौन है? कौन है? रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, रीति को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार करते हुए विशिष्ट पद रचना रीति विशेषो हो गुणात्मा कहने वाले रीतिताओं के वास्तविक मर्मज्ञ कौन है? आचार्य कुंतक, आचार्य भामा, आचार्य वामन या आचार्य विश्वनाथ। यानी कि रीति सिद्धांत। रीति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? आचार्य वामन। कौन है? आचार्य वामन। तो आचार्य वामन इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित उपन्यासकार है। आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित उपन्यासकार कौन है? देवकी नंदन खत्री, किशोरी लाल गोस्वामी, प्रेमचंद या गोपाल राम गहमरी। कौन होगा? क्या उत्तर होगा इसका? गोपाल राम गहमरी। ये आर्थर कॉनन डॉयल से प्रभावित उपन्यासकार। गोपाल राम गहमरी जासूसी उपन्यासकार के रूप में प्रख्यात है, विख्यात है। देवकी नंदन खत्री ये क्या है? तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों के लिए विख्यात है। इस प्रश्न का सही उत्तर है गोपाल राम गहमरी। आज की ये जो टेस्ट श्रृंखला यही समाप्त होती है। अगली श्रृंखला में हम आगे के प्रश्न लेके आएंगे। तब तक आप उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पे बने रहिएगा और इसी तरह अपना सहयोग साथ स्नेह बनाए रखिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले प्रश्नों के साथ। आपका दिन शुभ हो। आप अपनी तैयारी अच्छे से करें और अपनी परीक्षा में सफल हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।